बीए सेकेंड ईयर की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कवि देव के संकलित पदों का सार पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने उनके प्रेम माधुरी शीर्षक से संकलित 1 से 15 तक पदों का सार पढ़ा था और आज हम पद संख्या 16 से पद संख्या 27 तक के पदों का सार पढ़ेंगे। तो लीजिए, कवि देव के संकलित पदों की भाषा ब्रज। भाषा की दृष्टि से पद सरल और सरस हैं। उनके द्वारा रचित पदों में वर्णावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की अद्भुत छटा बिखरी है। वे भाषा सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण और सज्जा का विशेष ख्याल रखते हैं। पद संख्या 16 से 27 का सार अब इस प्रकार है। कृष्ण का राधा के पास जाने का वर्णन किया गया है। किशोरी गोपिका का सावन के महीने में बन ठनकर सज संवर कर निकलने का वर्णन है। तत्पश्चात सखी सहेलियों का आपसी ठिठोली करने का वर्णन है। उसके बाद में कोयल के मधुर स्वर का हृदय को भेदने का वर्णन किया गया है। इससे अगले पद में कृष्ण से बात करने के लालच में गोपिकाओं की अटखेलियों का आलंकारिक वर्णन है। कृष्ण की दासी बनने का सपना देखने का भी चित्रण किया गया है। पद संख्या 20 में उद्धव से गोपिकाओं का कृष्ण विषयक वार्तालाप दर्शाया गया है। कृष्ण के रूप में, बातों में, शरीर में, सांसों में गोपिकाओं की एकात्म अनुभूति के स्वरूप का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया गया है। अपने प्रिय श्री कृष्ण से शारीरिक दूरी होने पर भी गोपिकाओं ने उनके साथ मानसिक एकरूपता का चित्रण किया गया है। इसी पद के अंतर्गत सपने में गोपिका द्वारा कृष्ण से मिलने, प्रेमपूर्ण वार्तालाप आदि करने का भी बहुत सरस वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, कवि गोपिकाओं के हृदयोद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं कि कृष्ण तो हमारे हृदय में वैसे ही बसे हैं जैसे फूलों में खुशबू। यानी कि जिस तरह से फूलों से खुशबू को दूर नहीं किया जा सकता, उसी तरह से भौगोलिक दूरियों के माध्यम से कृष्ण हमसे दूर नहीं जा सकते। कृष्ण के विरह में गोपिकाएं नाना प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव कर रही हैं। इनका भी जिक्र उन्होंने किया है। इससे आगे के पद में गोपिकाओं के लिए कृष्ण का प्रेम एकनिष्ठ है। कृष्ण उनके मन में कहीं गहरे बैठे हुए हैं। इन बातों का वर्णन कवि ने हृदयग्राही भाषा में किया है। 25 नंबर के पद में कवि ने गोपिका ने कृष्ण के प्रेम प्रसंग में लोक लज्जा को त्याग दिया है। उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है आदि बातों का चित्रण किया है। पद संख्या 26 में गोपिका की विरह व्यथा की तुलना कवि ने समाधिस्थ योगिनी से की है। गोपिका की आँखें विरहानल में उसी तरह से डूबी रहती हैं जैसे योगिनी समाधिस्थ होकर के चारों ओर धुएं और धूल में डूबी रहती हैं। गोपिका की आँखों को कवि ने योगिनी की उपमा दी है और ये पद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी भी है और कई बार आता भी है। अंतिम पद के रूप में 27 नंबर के पद में कवि ने निद्रा मग्न गोपिका के स्वप्न की चर्चा की है। कोई नायिका स्वप्न में बादल बरसने की, बूंदों के गिरने की आवाज़ें सुनती है और साथ ही कृष्ण का उसे झूला झूलने का निमंत्रण भी मिलता है। वह गोपिका कृष्ण की याद में डूबी हुई झूलने के लिए जैसे ही उठती है, वैसे ही उसकी नींद और सपना दोनों ही खुल जाते हैं। इसी के क्रम में नींद खुलने, आँखों के आंसुओं से भरे होने, परंतु कृष्ण के कहीं ना होने आदि बातों का कवि ने बहुत ही सरल और मार्मिक तरीके से चित्रण किया है। तो ये था पद संख्या 16 से पद संख्या 27 तक के पदों का संक्षिप्त सार। कहीं भी आपको परेशानी आए
तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कल से जो हम लेक्चर लेके आएंगे वह प्रश्नोत्तर खंड के रूप में होगा। पहले हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न करेंगे, फिर व्याख्यात्मक प्रश्न भी आपको जांच पत्र के दौरान दिया जाएगा, और यानी कि इस तरह से अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, और तत्पश्चात जो है हम एक जांच पत्र कवि देव पर देंगे।